गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने लास्ट जो लेक्चर किया था, अगर आपने देखा है तो हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ एक्सीलरेशन। क्या सीखा था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, याद होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। हम हर समय सेम एक्सीलरेशन से, हो सकता है कभी चल रहे हों और हो सकता है कभी हमारा एक्सीलरेशन वेरिएबल हो। इनिशियली हम जब देखते हैं तो हम किसी भी, अब जनरली हम कंपेयर करने की बात करें तो कंपेयर करते किससे हैं? जब हम गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हैं, बाइक हो, गाड़ी हो, तो जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसको पैडल को दबा के रखते हैं, एक्सीलरेटर को खींच के रखते हैं ताकि जल्दी गेन कर रहे हैं हम स्पीड। तो उस समय हमारा एक्सीलरेशन वेरिएबल रह रहा होता है, हम खींचते चले जाते हैं उसको, फिर एक टाइम के बाद हम कांस्टेंट करते हैं। तो मेरी बात सुनने की कोशिश करना, हर इंस्टेंट पर ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक्सीलरेशन सेम हो सकता है कि स्टार्ट मैंने जब किया हो तब मेरा एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा हो, अगले कुछ देर बाद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 3, 4, 5, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो वेरिएबल हो सकता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस। जब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड लगता है, हमने वेलोसिटी में सीखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, यानी कि एग्जैक्ट टाइम पर मुझसे कह दिया जाए एक्सीलरेशन कितना है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है यहां से? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन यानी कि एक्सीलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्या बन जाती है? एक्सीलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला t = 5 सेकेंड पर बताइए, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि 5 सेकेंड पर बताइए। हम समझ गए वो कौन सी की बात कर रहे हैं, वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। मैंने बोला फ्रॉम t = 0 से t = 5 सेकेंड तक बताइए। तो अब उन्होंने किसकी बात कर दी है? उन्होंने एक ड्यूरेशन दे दी है। मुझे क्या दे दी है? एक ड्यूरेशन दे दी है। और जब ड्यूरेशन दे दी, इसका मतलब वो एक्सीलरेशन ड्यूरेशन में पूछा गया है, यानी कि वो एक नॉर्मल एक्सीलरेशन यानी कि एवरेज एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। जब पर्टिकुलर टाइम पर पूछेंगे, जैसे कि t = 5 दे दिया, उन्होंने बोला t = 75 सेकेंड पे बताइए, t = 10 सेकेंड पे बताइए, t = 0 सेकेंड पे बताइए। जब एग्जैक्ट टाइम दे रखा है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। दिमाग में इतनी बात बसा लेना, पहले भी सीख चुके हैं। एक्सीलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब मैं बोल रहा हूं कैसे लिखते हैं। पहले तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता था एक्सीलरेशन का फॉर्मूला? क्या था? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही था। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन ये रही डेल्टा टी, मैं पहले भी सिखा चुका हूं, नहीं पता है तो एक बार फिर से बहुत जल्दी रिवाइज कर रहा हूं कि डेल्टा टी ड्यूरेशन है। किसी इंस्टेंट की बात करेंगे तो इंस्टेंट होता है बहुत छोटा, यानी कि इस ड्यूरेशन को होना पड़ेगा बहुत छोटा। और इस ड्यूरेशन को छोटा दिखाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन लिखूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि ड्यूरेशन कैसी होनी चाहिए? वेरी स्मॉल। तो ड्यूरेशन स्मॉल लिखने का तरीका लिमिट, मैंने लिमिट कर दी, एक लिमिटेशन लगा दी। क्या कह दिया कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 पर, ये थोड़ा छोटा लिख गया है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 या टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जब ड्यूरेशन बहुत छोटी हो जाए, 0 का मतलब 0 नहीं, लगभग 0, बहुत छोटी, इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और ये मैं पहले सिखा चुका हूं ड्यूरिंग द लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन कि जब भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 या कोई भी डिनोमिनेटर के साथ 0 लग जाता है तो वो बन जाता है बहुत छोटा dv/dt। यानी कि मेरे पास एक्सीलरेशन आ चुका है dv/dt। इस एक्सीलरेशन को मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या कहता हूं? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बातों को ग्रैब करते चलिए। सिमिलर वे में अगर आपको सिमिलर नोट पे याद है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुआ करती थी? dx/dt। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये दोनों ही आपके दिमाग में रहने चाहिए हर समय, तब हम आगे कुछ अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ये रिलेशन दिमाग में बस जाएं। इसको बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेट लग गया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है ऑब्वियसली। पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अब मेरे टाइप ऑफ क्वेश्चन समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चन से मतलब ये है, जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में कुछ क्वेश्चंस किए थे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए वरना एक पेज पलटिए अगर आपने वर्क किया है तो। मेरी बात सुनिए, बहुत बार कह चुका हूँ, जितनी बेकदरी 11th क्लास कर रही है एजुकेशन की, अपनी पढ़ाई की, उतनी कोई नहीं करता। बहुत ध्यान, जितना बुरा आप करेंगे पढ़ाई से उतना ही बुरा आपके साथ हो जाएगा रिजल्ट्स में। बेस है, तैयार करते रहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इतना यूज़फुल रहती हैं ये हम लोगों के लिए, लेकिन हमारे कंसेप्ट बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं अगर आप सुनते नहीं हैं तो। आपकी मर्जी है। क्या बोला मैंने? टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात। जैसे मैंने वेलोसिटी के केस में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैंने बोला था कि आपको पार्टिकल की पोजीशन दी गई थी टाइम के साथ रिलेशन में, और वेलोसिटी पूछ दी गई थी। ऐसे ही कुछ 2-3 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। आज हम कुछ अलग लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे। अलग लेवल का मतलब है उसी लेवल के, अब टाइम पे डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, हटा रहा हूं। शुरुआत कर रहे हैं बहुत छोटे से क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है, द पोजीशन ऑफ, हो सकता है यहां पे छोटा लिखा हुआ दिखे आपको, मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल moving along x-axis is x equals to 2t cube plus 3t square minus 6t प्लस 6, ये दी गई है पोजीशन। 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6। अब कह रहे हैं आगे वो हमसे, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन एट, पहला पार्ट है इसका, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। पहला पार्ट कह रहा है कब फाइंड करना है, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और सेकेंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। पार्ट्स का डिफरेंस समझ, क्या कहना चाह रहा है पहले तो क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। पार्टिकल की पोजीशन दी गई है टाइम के साथ वेरी करती हुई। अब मेरी बात सुनना, कुछ मैं समझा दूं पहले आपको, थोड़ा बुद्धि आपकी खोल दूं। मैंने बोला पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल्स टू 5 है, क्या ये टाइम के साथ वेरी कर रही है? इसमें कहीं भी t दिख रहा है? मैंने बोला पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल्स टू 5 है, जो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था, x इक्वल्स टू 5 उसकी पोजीशन है। तो क्या ये पार्टिकल की पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रही है? कहीं t का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि टाइम से इंडिपेंडेंट है ना। t इक्वल्स टू 0 हो, 1 हो, 2 हो, वो पार्टिकल कहाँ ही खड़ा है, वो x इक्वल्स टू 5 पे खड़ा हुआ है, यानी रुका हुआ है। अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो पार्टिकल टाइम पे डिपेंड कर रही है उसकी पोजीशन, इसका मतलब पार्टिकल चल तो रहा है, कंफर्म बात है। पार्टिकल क्या कर रहा है, चल रहा है। अब चल रहा है तो उसके पास 2-3 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसकी वेलोसिटी कुछ हो सकती है, उसका एक्सीलरेशन कुछ हो सकता है वेरिएबल हो सकता है कांस्टेंट हो। तो वो हम पता करने के लिए बात कर रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं इसका एक्सीलरेशन पता करिए 2 सेकंड पर। दूसरी बार कह रहे हैं इसका एक्सीलरेशन पता करिए 0 से 2 सेकंड तक। मैं पहले पार्ट पे पहले आता हूं। किस पे आता हूं? पहले पार्ट पे।
ये रहा यहाँ से सॉल्यूशन। आप लोगों ने उम्मीद की है, मैंने उम्मीद की है आपने कुछ ट्राई कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। आपको दी गई थी पोजीशन, तो आपने लिख ली x इक्वल्स टू, पोजीशन क्या दी गई है 2t³ प्लस 3t² माइनस 6t प्लस 6। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है सब। अब मेरी बात सुनना, फोकस करना। आपको क्या बताना था पहले पार्ट में, 2 सेकेंड पर एक्सीलरेशन, क्या ये पर्टिकुलर टाइम हो रहा है? क्या ये पर्टिकुलर टाइम हो रहा है अपने लिए? और पर्टिकुलर टाइम हो रहा है इसका मतलब एक्सीलरेशन कौन से की बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। कंफर्म बात है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। और हम लोगों को क्या पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे निकलता है? क्या dv/dt होता है? यही होता है। अरे इतना दिमाग है हम में कि नहीं है? है ना? अब मेरी बात सुनना, क्या यहां पर कहीं हमें वेलोसिटी दी गई थी? हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब मुझे क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन मिलेगा। लेकिन हमारे पास तो वेलोसिटी है ही नहीं, हमारे पास तो पोजीशन दी गई है। क्या पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन मुझे पता है? अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगी? मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। और फिर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। 3 टर्म्स हैं मेरे पास अब तक पूरी कहानी में 3 टर्म्स आ चुके हैं। पोजीशन एक आ चुका है, वेलोसिटी एक आ चुका है, एक्सीलरेशन। अब मुझे कहां पहुंचना था? मुझे एक्सीलरेशन पे पहुंचना है। और गिवन क्या है? पोजीशन गिवन है। तो पोजीशन से वेलोसिटी पर जाएंगे तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पे जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। बात सुन ली है? एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, बोल देते हैं डबल डिफरेंशिएशन, बहुत गंदा सा नाम दे देते हैं। बात समझिए कुछ मैंने क्या बोला? चलिए, अगर मुझे इतनी बात पता है तो मैं जल्दी से वापस आता हूं, और इतनी बात मैं समझ गया हूं कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt। अब आप बोलेंगे सर वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हो? मैं बता चुका हूं चिल्ला चिल्ला के, अब नहीं बताऊंगा। dx/dt डिफरेंशिएशन करना है पोजीशन का, सबको आता है। x की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, x की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। जिनको नहीं आता है वो अब पुराने लेक्चर्स से सीखें। ये लिखी है वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन फटाक से कर दिया मैंने, 3 बाहर आया तो 3 × 2 6t², पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6t माइनस 6, और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0 0। ये बन गई मेरे पास वेलोसिटी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझसे बोला गया कि अब मुझे अभी एक्सीलरेशन पे पहुंचना है ना, तो मैं क्या करूंगा? एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी की वैल्यू चेप दीजिए, यहां पर क्या बन गई? d/dt। और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 6t² प्लस 6t माइनस 6। दिख गई आपको? एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, पावर बाहर आई, 6 पहले से लिखा है, 6 × 2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो एक्सीलरेशन कितना बन गया? 12, पावर में से एक कम कर दिया t, प्लस 6t का कितना हुआ? 6, और कांस्टेंट का कितना हुआ? 0। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया मेरे पास? 12t प्लस 6। खूब ढंग से देख लेना, 12t, 2 बाहर आया, t से एक पावर कम कर दी, 2 पावर थी एक कम कर दी, t बची, प्लस 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास दी तो पोजीशन गई थी, मैंने वेलोसिटी के टर्म्स में भी निकाल लिया, एक्सीलरेशन के टर्म्स में भी निकाल लिया। अब मुझे एक्चुअल में पूछा गया था एक्सीलरेशन, तो मैं एक्सीलरेशन किस टाइम पर पूछा गया था? बोला गया था 2 सेकंड पे बताइए, तो मैं बोल दूंगा एट t = 2 सेकेंड। अगर t = 2 सेकेंड पे बात करेंगे तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? यहां पर t की जगह 2 सेकेंड रख देंगे, यहां पर t की जगह 2 सेकेंड रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत छोटा सा प्यारा सा आंसर। अरे आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं है? बात सुनिए, एक स्टेप, 2 स्टेप, खत्म।
अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट को दोबारा से पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्सीलरेशन बताना है 0 से 2 सेकंड तक, यानी कि एवरेज एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज एक्सीलरेशन की। मेरी बात सुनना, क्या मैं इतना हटा सकता हूं आपके लिए? पहले मेरी बात सुन ली है आपने अगर, तो थोड़ा सा हिंट दे दूं साइड में। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कुछ लोगों की बुद्धि हो जाएगी खराब जैसे जैसे फिजिक्स बड़ी होती जाएगी, अभी तो बच्ची है ये फिजिक्स। बेसिकली हम पहला ही चैप्टर कर रहे हैं अभी। बेसिकली डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया हमारे पास क्या? एक्सीलरेशन। ये एवरेज एक्सीलरेशन होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मेरी बात सुनना, अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो क्या फाइनल माइनस इनिशियल बोल सकता हूं इसको? क्या बोल सकता हूं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। अब मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करने लग गया, ऐसा लग रहा है मुझे। फाइनल वेलोसिटी कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं? 0 से 2 सेकंड की बात कर रहे थे। क्वेश्चन क्या कह रहा था? कहां से कहां तक? 0 से 2 सेकंड के बीच की बात कर रहे हैं। 0 से 2 सेकंड मतलब फाइनल टाइम कितना है? 2 सेकंड। इनिशियल टाइम कितना है? 0 सेकंड। यानी कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकालो, 0 सेकंड पर वेलोसिटी निकालो, ये हो गई फाइनल, ये हो गई इनिशियल, खत्म हो गया डेल्टा वी, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। हटा दें। अब मेरी बात सुनिए, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पर तो 3 इक्वेशन रखी हैं, 1 2 3 जो भी लिखी है सामने। किस इक्वेशन में मैं टाइम की वैल्यू रखूंगा? अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी है, तो इन 3 में से किस इक्वेशन में रख दूं? सबको दिखना चाहिए कि सेकंड इक्वेशन में वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर सेकंड इक्वेशन में टी की जगह 2 सेकंड रखूंगा तो वो वेलोसिटी निकल कर आएगी। अगर थर्ड में टी की जगह 2 सेकंड रखूंगा तो क्या निकल के आएगा? एक्सीलरेशन। अगर फर्स्ट में टी की जगह 2 सेकंड रखूंगा तो क्या निकल के आएगी? पोजीशन। ये बात हमें देखना और सीखना बहुत जरूरी, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हर किसी के समझ में आती नहीं है जल्दी। उम्मीद करता हूं आपकी नजरें इतनी शार्प होंगी आने वाले टाइम में कि आप बिल्डअप करते जाएंगे। यहां से क्या बिल्डअप किया हमने? मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, मैं इस इक्वेशन में नहीं रख सकता, तो मैंने इसको जगह करने के लिए यहां से तुरंत रफा दफा कर दिया, क्योंकि ये इक्वेशन तो क्या बता रही थी? एक्सीलरेशन बता रही थी। मुझे निकालनी है वेलोसिटी फाइनल, वेलोसिटी फाइनल निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन में रख दूंगा टी। तो मैं लिख देता हूं, फाइनल वेलोसिटी कब मिलेगी? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड रख दीजिएगा। तो v फाइनल कितना हो गया? 2 रख दीजिएगा, रखवाइएगा थोड़ा सा। 4, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 इंटू 6 24 प्लस 6 इंटू 2 12 माइनस 6, खत्म कहानी। 36 माइनस 6 यानी कि 30। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कब मिलेगी? किस टाइम पर मिलेगी? ये तो हमें क्वेश्चन बोलता है, मैं खुद अपने मन से नहीं बोल रहा। इनिशियल वेलोसिटी कहां पर है? क्या पूछा है? 0 सेकंड पर। अगर वो मुझसे कहता कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच बताइए, अगर कहता तो इनिशियल क्या होता? 2 सेकंड, फाइनल क्या होता? 4 सेकंड। सुनी बात, किस टाइम पर? एट टी इक्वल्स टू 0 रख दीजिएगा इस इक्वेशन में, टी की जगह 0। जैसे ही टी की जगह 0 रखेंगे तो वी इनिशियल कितना निकल कर आया? क्या -6 मीटर पर सेकेंड निकल के आया? दिख गया है? कितना निकल के आया? -6 मीटर पर सेकेंड। घबरा तो नहीं गए माइनस देख के? घबरा तो नहीं गए हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल उस टाइम पर पीछे चल रहा था। माइनस का मतलब किधर चल रहा था? पीछे की तरफ। और अभी किधर चल रहा है? 2 सेकंड पर आगे की तरफ। क्लियर इतनी बात? v फाइनल मिल गया, v इनिशियल मिल गया, डेल्टा t पता है 0 से 2 सेकंड, डेल्टा t यानी कि 2 सेकंड हो गए हैं। रख दीजिए इक्वेशन में। इसके नीचे शायद दिखेगा तो मैं बोलूंगा एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कहां गया? 30 माइनस v इनिशियल कितना है? -6 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया है? 30 और ये 6, 36/2 यानी कि 18
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। सुन पाई ये बात आपने? बड़ा आसान सी चर्चाएं थी इसके बारे में की हुई। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क वाला क्वेश्चन भी करना है आपको। दे दूँ? कुछ छोटा सा चेंज कर देते हैं। पहले नोट डाउन कर लीजिए, हटा दें। क्वेश्चन में चेंज, टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 6, पावर एक एक कम कर दी मैंने। 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 6, ये आपकी क्या दी गई है? पोजीशन। और आपको क्या बतानी है? मान लेते हैं ये पोजीशन नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज इतनी इतनी इतनी, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड इतना इतना, बाकी सब वही है। सुन पाई है बात? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिएगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। ये क्या है? आपका होमवर्क है, आपको करना है, मजाक में मत लेना, इसको सीरियसली करना है, कुछ सीखना है। तो हटा रहा हूँ इसको, एक क्वेश्चन और करूँगा, फिर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे यहीं पे। सबने नोट कर लिया है? पढ़ दूँ जिसको ना दिख रहा हो। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज v इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 6। फिर कह रहे हैं फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। करिएगा। अगला क्वेश्चन है the acceleration of a particle moving along x axis is। अब क्या दे रहे हैं वो मुझे एक्सेलरेशन दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, यहां से बहुत सारे कंसेप्ट बनेंगे हमारे। The acceleration of a particle moving along x axis is 2 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। एक्सीलरेशन दिया गया है आपको 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब कह रहे हैं ये हमसे फाइंड, बहुत केयरफुली, इट्स एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू 2 नहीं 1 कर लीजिएगा, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो मुझे ये बताइए कि कौन सा एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है हमसे। ये पकड़ गए तो कहानी खत्म हो जाती है लगभग 50%। और आधे से ज़्यादा नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 100% बच्चे ने पकड़ लिया है कि ये मुझसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। क्योंकि मुझे क्या दे रखी है सॉरी, मुझे क्या दे रखी है? मुझे ड्यूरेशन दे रखी है 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक। शुरू करें, बहुत ध्यान से। जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं, तो अभी पिछले क्वेश्चन से ही हमने सीखा है कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बार बार एक ही बात पे घूम के बात आती है, यहीं से आप अपना दिमाग खोलना शुरू करिए। फिजिक्स है ये फिजिक्स है, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ता है, दिमाग को खोलना पड़ता है, थॉट प्रोसेस मायने रखती है। क्वेश्चन मैटर नहीं करता। मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन मैं अगर करवा रहा हूं तो वो क्वेश्चन मैटर नहीं करता, क्या मैटर करती है? थॉट प्रोसेस, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैं आपको देना चाह रहा हूं।
क्या क्वेश्चन था, सॉल्यूशन पे आते हैं। मुझसे कहा गया एक्सीलरेशन बताना है, वो भी एवरेज वाला, तो इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही रहता है। यानी कि मुझे निकालनी क्या पड़ेगी, वेलोसिटीज निकालनी पड़ेगी, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, किसी किसी बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ी शंका आ जाती है, बहुत बड़ी शंका, पता है क्या? कुछ बच्चे ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, मैं आपको आपकी गलती बता दूं। आप बोलेंगे सर एक्सीलरेशन दिया गया है, यानी कि a इक्वल्स टू गिवन है, मुझे क्या गिवन है, मुझे a इक्वल्स टू गिवन है और 1 और 3 सेकंड का एवरेज पूछना है। तो वो क्या करेंगे, एक बार एक्सीलरेशन में t की जगह 1 रखेंगे, एक बार t की जगह 3 रखेंगे, जो जो वैल्यूज़ आएंगी उनको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, नमस्ते कर लेंगे। वाहियात सोच है ये, वाहियात सोच है। आपने क्या किया, ये एवरेज एक्सीलरेशन का उस मैथमेटिक्स वाले एवरेज से वास्ता नहीं है जो मैथमेटिक्स में होता है, एक नंबर 1 है एक नंबर 3 है, एवरेज निकाल दीजिए। आपने 1 और 3 जोड़े, 2 से डिवाइड कर दिया, नमस्ते कर ली। ये वो एवरेज नहीं है बच्चे। ये क्या है, इसको हम नाम दे रहे हैं एवरेज एक्सीलरेशन, क्योंकि पूरी जर्नी का बात हो रही है, पूरी जर्नी की बात हो रही है, तो हम इसको नाम एवरेज दे रहे हैं। लेकिन ये मैथमेटिक्स वाला एवरेज नहीं है। वो कहानी मत सोचना दिमाग में कि हमने 2 नंबर थे, 2 नंबर को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से, बिल्कुल गलत है। इसमें एक ड्यूरेशन है आपके पास, एक ड्यूरेशन से डिवाइड कर रहे हैं। ड्यूरेशन कोई 2 नंबर्स नहीं है, ये कोई 2 नंबर नहीं है। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे कुछ होगा, 1.1 पे कुछ होगा, 1.2 पे कुछ होगा, तो कितने नंबर से डिवाइड करेंगे आप, कितने नंबर से डिवाइड करेंगे? कोई 2 नंबर नहीं है, ये एक ड्यूरेशन है। यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ी ड्यूरेशन है, किससे डिवाइड करेंगे? तो ये वाहियात गलती मत करना कभी भी कि 1 सेकेंड पे निकाल लिया, 3 पे निकाल लिया, दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर लिया ना। तो अब मैं क्या कह रहा था, ये मैंने क्यों लाइन खींची थी, मुझे क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। अब बात करना, मुझे गिवन तो क्या है, गिवन है मुझे एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू, इक्वेशन सामने लिखी है 3t² प्लस 2t प्लस 5। ये एक्सीलरेशन गिवन है, लिखा है ना, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल a इक्वल्स टू गिवन है। और निकालनी आपको क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहना। मुझे एक्सीलरेशन गिवन है, वेलोसिटी क्यों निकालनी है? मुझे वेलोसिटी इसलिए निकालनी, तभी तो मैं एवरेज निकाल पाऊंगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी निकालने के लिए इस इक्वेशन में अगर मैं t की जगह कुछ भी रखूंगा तो एक्सीलरेशन निकलेगा, वेलोसिटी नहीं निकलेगी। यानी कि मुझे एक्सीलरेशन से वेलोसिटी जाना है। मैं फिर बता चुका हूं आपको, हमारे पास 3 टर्म्स थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। चलिए उस पर बाद में लौट के आता हूं, फाइनल पंचलाइन बनाऊंगा वहां से। क्या हम इतना जानते हैं कि एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं? क्या बोला मैंने, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv ओवर dt। क्या मुझे इतना पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, dv ओवर dt होता है? आप एग्री करेंगे या हाँ या ना? अभी अभी यही सीखा था कि एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? अगर एक्सीलरेशन dv ओवर dt है तो मैंने इस a की जगह क्या लिख दिया, dv ओवर dt लिख दिया। बाकी सब कहानी वही रहने दी, 3t² प्लस 2t प्लस 5। ऐसे समझना, मेरे पास 3 चीज़ें हैं, पोजीशन है, वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है। अभी मैंने बोला था कि पोजीशन से वेलोसिटी गए थे तो मैंने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन गए तो फिर मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। यही किया था। आपको पता है ना, dv ओवर dt क्या होता है, एक्सीलरेशन, dx ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी। पता है ये बातें? अब अगर मैं एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पे आना चाहूं, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन किया तो डिफरेंशिएशन। मैंने एक बात सिखाई थी, एक डायलॉग बोला था, मेरा बहुत फेमस डायलॉग रहा होगा उस टाइम पर, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वाले लेक्चर की शुरुआत में, कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। यानी कि अगर इधर जाने पर मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है वेलोसिटी से एक्सीलरेशन जाने पर, तो एक्सीलरेशन से पीछे आने पर मुझे डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, उसका अपोजिट यानी कि इंटीग्रेशन। सुना,
इधर जाने पर क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंशिएशन। तो लौट के आने पर डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैं अगर लौट के इधर आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यानी कि एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अगर वेलोसिटी से पोजीशन निकालेंगे तो भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये लाइन दिमाग में बसा लीजिए, छाप लीजिए कॉपी पे, बहुत ज़रूरी बात है ये, बहुत डिज़ाइन नहीं बनी है ये बहुत ज़रूरी बात लिखी है, पंच लाइन्स लिखी हैं ये सारी हमारे पास, लिख गई होगी। यानी कि मेरे दिमाग में मुझे आइडिया आ गया है कि अगर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कर देते हैं इंटीग्रेशन फटाफट से। अब वही बंदा समझ पाएगा इंटीग्रेशन जिसने थोड़ा बहुत सीखा है। शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन की फॉर्म याद है कैसे लिखा जाता था, इंटीग्रेशन की फॉर्म याद है हमने कैसे लिखवाया था, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से बनता था इंटीग्रेशन। यहाँ पर कोई वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर हो गया, कोई वैल्यू हो गई, यहाँ पे एक टर्म आता था डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो वैसे ही अब देखना, अगर मैं ये डी टी उठा के इस तरफ भेज दूँ, ये डी टी उधर भेज दूँ, तो क्या बनेगा, डी वी इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t प्लस 5, और साथ में क्या पहुँच गया है, डी टी। ये डी वी है। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। क्या लिखा है ये, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स किया तो ये इंटीग्रेशन का साइन बना दिया, ये लिखा है डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3t² प्लस 2t प्लस 5 dt। खत्म कहानी। अब बस इंटीग्रेशन करने का काम बचा है, इंटीग्रेशन करने का काम कर देते हैं शुरुआत एकदम फटाफट से। dv का इंटीग्रेशन क्या हमें पता है, क्या होता है, क्या होता है, v कंफर्म है ना, इज इक्वल्स टू, यहां पर बात करेंगे 3t² का। इंटीग्रेशन में कुछ याद है फंडा, पावर में एक इंक्रीज करिए, उसी पावर से डिवाइड करिए, याद आ जाना चाहिए। पावर में एक बढ़ा दीजिए और उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए, और जो कांस्टेंट है वो एज इट इज लिखा रहता है। तो 3 एज इट इज लिखा है मैंने, t² का करेंगे तो पावर एक बढ़ा दी, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, प्लस 2 ऐसा ही लिखा रहने दिया, पावर एक बढ़ा दी तो t² और उसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया, प्लस 5। अब यहाँ पर t की पावर तो 0 हो रखी है नहीं ना, 0 है, तो एक पावर बढ़ा दी यानी कि t की पावर 1, और डिवाइड उसी पावर से कर दिया 1, वो कुछ है नहीं। 3 से 3 समाप्त हो गया, 2 से 2 समाप्त हो गया, तो वेलोसिटी क्या आ गई मेरे पास, t³ प्लस t² प्लस 5t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दिख रही होगी। ये मेरे पास क्या निकल के आ गई है, वेलोसिटी निकल के आ गई है। अब मैं चाहे कोई सी वेलोसिटी निकालूं, फाइनल कोई सी निकालूं, इनिशियल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े आराम से हो जाएगा सॉल्व। देखिएगा ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं मैं, बहुत बार प्रैक्टिस करना। तो अब मैं सॉल्व करके जो मैंने लिखा है इसको ऊपर लिख लेता हूं एक बार। वेलोसिटी क्या आई है मेरे पास, वेलोसिटी आई है t³ प्लस t² प्लस 5t। ये इक्वेशन 2 बनी थी हमारी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी किस टाइम पर होगी, 3 सेकेंड पर होगी। कहां पर होगी, एट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड रख दीजिएगा तो v फाइनल इज इक्वल्स टू, t की जगह 3 रखेंगे, बहुत बड़ा हो गया, 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 3 15, कितना हो गया है, 36 और 15 41, 51 हो गया है। चेक कर लेना बच्चे, 51 मीटर पर सेकेंड हो गई है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे, वो कहाँ मिलेगी, बोलेंगे सर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे मिलेगी, यानी कि एट 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे मिलेगी। t की जगह 1 सेकेंड रख दीजिएगा तो v इनिशियल कितनी बन गई है,
1 + 1 + 5, 5 और 2 7, यानी कितनी आ गई है, 7 मीटर पर सेकेंड आ गई है। रख दीजिएगा यहाँ पर, डिवाइड कर दीजिएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्सीलरेशन कितना बन गया, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, 51 में से 7 चला गया है, कितना बचा है 44, डिवाइडेड बाई टाइम ड्यूरेशन कितनी है 2 सेकेंड, यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। कुछ समझ लगी बात, कुछ समझ लगी बात। बहुत छोटी सी क्वेश्चन था, आपने समझ लिया होगा, ख़त्म कर लिया है। कल एक और क्लास लेंगे इसकी, फिर हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे, काइनेमेटिक इक्वेशंस पे आते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।